नमस्कार, जोहार। झारखंड के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर अवैध खनन घोटाले से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जिसमें ईडी की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। रांची में ईडी के जोनल ऑफिस में अवैध खनन मामले में ईडी की टीम सरायकेला खरसावां के साथ ही पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के डीएमओ से पूछताछ कर रही है। पूर्वी सिंहभूम के जिला खनन पदाधिकारी संजय कुमार शर्मा, सरायकेला खरसावां के जिला खनन पदाधिकारी सन्नी कुमार और पश्चिमी सिंहभूम के जिला खनन पदाधिकारी निशांत अभिषेक से भी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के लिए ईडी की ओर से तीनों डीएमओ को समन भेजा गया था। इसके बाद आज तीनों जिले के डीएमओ हिनो स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे हैं, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है। तो देखिए, अब इस कार्रवाई लगातार तेज हो रही है और आज भी अगर बात की जाए तो गुरुवार को भी 3 डीएमओ को ईडी दफ्तर तलब किया गया है और 3 डीएमओ एक ही गाड़ी पर सवार होकर यहां पे पहुंचे हैं। तीनों डीएमओ कोल्हान क्षेत्र के बताए जा रहे हैं, जिसमें पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला और चाईबासा के हैं और तीनों डीएमओ से फिलहाल ईडी कार्यालय में पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो प्रेम प्रकाश के 2 ठिकानों पर कल हुई छापेमारी में कई अहम जानकारियां ईडी की टीम को मिले हैं, तो वहीं पर कुछ सामान भी ईडी की टीम को बरामद किए गए हैं। वहीं एक विदेशी मूल का कछुआ भी इस पूरी छापेमारी में बरामद किया गया है। तो पूरे मामले को लेकर अगर देखा जाए तो ईडी को कई अहम जानकारियां मिली हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कई और बड़े लोगों के नाम इस पूरी कार्रवाई में सामने आए और ईडी की टीम की दबिश वहां भी देखने को मिले। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए, इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रांची से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। ओम प्रकाश, सबसे पहले ये बताइए कि कितने वक्त से पूछताछ चल रही है और कितना वक्त लग सकता है, और शुरुआती पूछताछ में क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल पा रही है, और ये भी बताइए कि आने वाले दिनों में और कितने सफेद पोस्ट अधिकारी हैं जिनको समन भेजा जा सकता है। जी, बता दें कि जो 3 डीएमओ हैं उनसे करीब 3.5 से पौने 4 घंटे के करीब इस वक्त पूछताछ हो चुकी है और वो करीब इसी आसपास से वो इतने देरों से जो कहा जाए तो ईडी ऑफिस के अंदर मौजूद हैं। फिलहाल इस वक्त उन लोगों से खनन क्षेत्र में पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। खासतौर से ये सवाल भी उसमें है कि पूजा सिंघल से उनके रिलेशन कैसे थे, क्या पूजा सिंघल का स्वभाव कैसा था, या पूजा सिंघल के द्वारा उनसे पैसे मांगे जाते थे या नहीं मांगे जाते थे। तो इन तमाम सवालों के जो जवाब हैं उनसे तलब किए जा रहे हैं। वहीं एक बात आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले ही अभिषेक झा, जो पूजा सिंघल के पति हैं, वो भी इस वक्त ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। पिछले दिनों जहां देखा जा रहा था उनसे पूछताछ की प्रक्रिया खत्म सी हो चली थी, केवल पूजा सिंघल के लिए खाना लेकर आने या फिर उनसे मुलाकात करने वो पहुंचते थे। लेकिन आज जब पूजा सिंघल इस दफ्तर में नहीं है, बावजूद अभिषेक झा का यहाँ पहुंचना ये बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन जो हैं अभी वो खोले जाने हैं और अभिषेक झा से उनके तार जरूर जुड़ रहे हैं, जिन वजह से अभिषेक झा को इस वक्त ईडी ऑफिस में बुलाया गया है और उनसे भी पूछताछ हो सकता है थोड़ी देर में शुरू की जाए। तो तमाम चीज़ों को लेकर देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं वो जैसे जैसे डेवलप हो रही हैं, दायरा जो है जाँच का वो भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि खासतौर से अगर बात की जाए तो मनरेगा घोटाले से पूरे मामले की शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे पल्स अस्पताल ही नहीं, खनन तक भी मामला पहुंच चुका है। वहीं अब इस पूरे फहरिस्त में अगर देखा जाए तो न सिर्फ खनन पदाधिकारी हैं, बल्कि वैसे लोग भी जो मौजूद हैं जो खनन कारोबार से जुड़े हुए हैं, जो बड़े नाम हैं, उन तक भी कहीं ना कहीं ईडी की टीम की दबिश अब देखने को मिल रही है। तो चलिए ओम प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और वहीं देखिए, सीबीआई की ओर से 34वें राष्ट्रीय खेल से जुड़े घोटाला मामले में देश भर में 16 ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। सीबीआई मुख्यालय के सूत्रों के मुताबिक 13 आरोपियों से जुड़े लोकेशन पर छापेमारी लगातार जारी है। सीबीआई की ओर से झारखंड में रांची के 7 लोकेशन पर रेड किया जा रहा है। इसके साथ ही धनबाद, बोकारो के 5 लोकेशन के साथ ही बिहार के पटना के 1 लोकेशन के साथ ही
दिल्ली में भी इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। नेशनल गेम से जुड़े रांची स्थित एक दफ्तर में भी इस वक्त छापेमारी चल रही है। नेशनल गेम्स घोटाले में कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक और तत्कालीन खेल मंत्री बंधु तिर्की भी आरोपी हैं, जिनके आवास पर भी इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई लगातार चल रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। शंकर, देखिए, इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो देश भर में 16 ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। ऐसे में बंधु तिर्की की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती है? बाकी जो और भी आरोपी हैं, अब उनकी कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ाई जाएगी? देखिए, ये मामला सिर्फ बंधु तिर्की तक नहीं रहेगा, क्योंकि ये मामला कई अन्य दूसरे आरोपियों तक जाएगा। और जिस वक्त में साल 2010 के समय जिस वक्त में इस घोटाले को अंजाम दिया गया था, इस आरोपियों से जुड़े हुए तमाम लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है। और जिस तरह से इस मामले की अगर बात करें तो अब केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई आज छापेमारी कर रही है। जल्द ही इस मामले में ईडी के द्वारा भी एक्शन देखने को मिल सकता है। हालांकि ईडी इस केस को बहुत पहले ही दर्ज कर चुका है। ये जो मामला है, ये साल 2010 का मामला है, जिस वक्त में इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था। तकरीबन 29 करोड़ रुपए का ये घोटाला मामला था। और जिस तरह से अगर बात करें, धनबाद की बात करें, बोकारो की बात करें, रांची की बात करें, पटना की बात करें या दिल्ली की बात करें, इन तमाम लोकेशन पे बाकायदा छापेमारी की जा रही है। और सर्च ऑपरेशन के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। और उसी ऑपरेशन और इसी दस्तावेज के मार्फत ही बाकायदा कई आरोपियों से बाकायदा पूछताछ की जाएगी। जिस तरह से नेशनल गेम घोटाला की अगर बात करें तो ये मामला बहुत पुराना है, लेकिन इस मामले में किस तरह से बंधु तिर्की की भूमिका रही थी, किस तरह से इस मामले में कई अन्य दूसरे आरोपियों की भूमिका रही थी, इस मामले में पिछले कुछ समय पहले ही काफ़ी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को खंगाला गया था। और हालांकि ये मामला झारखंड हाईकोर्ट भी पहुंचा था, जहां पर जनहित याचिका दायर की गई थी। और जनहित याचिका दायर करने के दौरान रांची हाईकोर्ट के द्वारा भी बाकायदा पूछा गया था कि यह मामला 12 साल हो गए एसीबी को तफ्तीश करते हुए, उसके बावजूद 12 साल में अभी तक ये मामला सॉल्व नहीं कर पाई। अभी तक इस मामले की जांच चल रही है। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई को ये केस ट्रांसफ़र किया गया था। अप्रैल महीने में ये मामला ट्रांसफ़र किया गया था। उसके बाद इस मामले पर सीबीआई आगे की तफ्तीश कर रही थी। और देखना लाजमी होगा कि जब यह मामला एसीबी इस मामले की तफ्तीश कर रही थी, कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली, उसके बावजूद उस मामले पर बहुत ज़्यादा कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन अब इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी बाकायदा शुरू हो गया है। इसमें लगातार इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया देते हुए, जिस तरह बंधु तिर्की की अगर बात करें, बंधु तिर्की भी कह रहे हैं कि इस मामले में पहले से क्लीन चिट दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं था, वो पूर्ण तौर पे क्लीन चिट नहीं था। और इस मामले पर बंधु तिर्की के खिलाफ कई महत्वपूर्ण सबूतों को सीबीआई के द्वारा आज इकट्ठा किया गया है और उसी मामले में आज छापेमारी चल रही है। तो कहा जा सकता है कि आज देर शाम तक ये छापेमारी चलेगी और छापेमारी के बाद औपचारिक तौर पर सीबीआई के द्वारा बताया जाएगा कि जिन 16 लोकेशन पर छापेमारी की गई है, वो उस छापेमारी के दौरान क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिन 13 आरोपियों का जिक्र किया जा रहा है, बंधु तिर्की के अलावा और कौन से 12 आरोपी हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, इस मामले में जो उस वक्त में ओलंपिक से जुड़े हुए कुछ जो अधिकारी थे, जो इसके साथ साथ जिसमें कि मिस्टर आनंद नाम के एक आरोपी हैं, उनके नाम का भी जिक्र हो रहा है। उसके घर पे भी छापेमारी की जा रही है। और जब नेशनल गेम को आयोजित किया गया था तो आयोजित करने वाले बहुत सारे ऐसे अधिकारी थे जिनको जिम्मा दिया गया था, लेकिन उसके द्वारा वहाँ पे उस वक्त में फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था। और इसके साथ साथ इस मामले में आरसीपी प्रसाद नाम के भी एक अधिकारी थे, जिससे इस मामले में पूछताछ हुई, उनके यहाँ भी छापेमारी की जा रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अभी बंधु तिर्की एक बड़ा नाम है, लेकिन इस मामले में झारखंड से जुड़े हुए कई नेताओं का नाम जुड़ सकता है, क्योंकि झारखंड में कई नेताओं की भूमिका उस वक्त में संदिग्ध देखी गई थी। और इस मामले पर जब तफ्तीश की गई तो कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी। और इसी के बाद इस मामले में जो जनहित याचिका दायर की गई थी झारखंड हाई कोर्ट में, और 3 जो जनहित याचिका दायर की गई थी, उसके बाद ही इस मामले को सीबीआई को सौंपा गया था। हालांकि पिछले महीने ही शंकर आनंद, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, आपके पास अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, रांची में पूर्व विधायक बंधु तिर्की के रांची में आवास पर सीबीआई ने दबिश दी है और यहां पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की के आवास पर
सीबीआई की ओर से लगातार छापेमारी की जा रही है। बनहोरा स्थित आवास के बाद अब मोरहाबादी के आवास पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रांची से हमारे सहयोगी निरंजन इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। निरंजन, देखिए, अगर हम इस पूरे मामले की बात करें तो इस मामले में पहले एसीबी को ये मामला दिया गया था, जिसमें करीब 12 साल लग गए, अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। एसीबी की कार्रवाई के बाद जब बंधु तिर्की को गिरफ्तार किया गया, उन पर चार्जशीट दाखिल की गई, उसके बाद अब सीबीआई की एंट्री के क्या मायने निकाले जाएं और इससे बंधु तिर्की की मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ सकती हैं? देखिए, जिस तरह से एंटी करप्शन ब्यूरो के यहाँ चार्जशीट दाखिल हुआ था, उसको लेकर के मामला हाईकोर्ट में गया था। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि इसकी पूरी जांच तफ्तीश जो है सीबीआई के द्वारा किया जाए, क्योंकि जब 34वें राष्ट्रीय गेम की घोटाले की बात हुई थी तो 2 मामले इसमें दर्ज हुए थे। पहला मामला था घोटाले को लेकर के जो कंस्ट्रक्शन का निर्माण, दूसरा खेल को मामलों को लेकर के। लेकिन लगातार जिस तरह से पिछले 22 अप्रैल को इस मामले में हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, उसको लेकर के सीबीआई यहां पिछले 5 घंटे से बंधु तिर्की के आवास पर लगातार सीबीआई तफ्तीश दे रही है। लेकिन कुल मिलाकर आपको मैं पहले बता रहा हूं कि किसी भी राज्य की सबसे बड़ी जांच एजेंसी होती है एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी। एसीबी ने इस मामले को लेकर के चार्जशीट दाखिल किया था, लेकिन मामला बहुत पुराना है, उसमें कुछ भी निकल के नहीं आया। मामला हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट में जाने के बाद आदेश दिया हाईकोर्ट की इस पूरी मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। अब सीबीआई के पल्ले में है, अब देखना यह है कि जो पूरे देश के लगभग 5 प्रमुख शहर रांची, पटना, धनबाद, बोकारो, दिल्ली में सीबीआई 16 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। क्या कुछ निकल के सामने आता है, ये आने वाले वक्त ही तय करेगा। लेकिन इस मामले में, इस कड़ी में, जो 34वें नेशनल गेम्स के मामले में जो घोटाले हुए हैं, उसमें कहीं न कहीं कुल मिलाकर के 13 आदमी इस कड़ी में जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि खेल मंत्री, तत्कालीन खेल मंत्री बंधु तिर्की उस समय थे और रांची में नेशनल गेम्स हुआ था। उस मामले में इन पर एफआईआर दर्ज हुई थी, इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, जेल भी गए थे। लेकिन जिस तरह से हाईकोर्ट ने जांच का आदेश दिया था, क्योंकि किसी भी देश का सबसे बड़ा जो एजेंसी है सीबीआई, चलिए निरंजन, आप इस पूरी खबर पर नजर बना रखिए। अपडेट के लिए वापस जरूर लौटेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, बंधु तिर्की ने इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया है और उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को साजिश बताया है, वो भी आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के खिलाफ, गलत नीतियों के खिलाफ जो बोलता है, ललकारता है, उसको इसी तरह से जो एजेंसी है, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, एनआईए हो, इन एजेंसियों से एक तरफ से उनको तोड़ने का काम करती है। और राष्ट्रीय खेल घोटाला को लेकर पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के आवास पर सीबीआई जांच को बीजेपी ने सही ठहराया है। बीजेपी ने खेल घोटाले को शर्मसार करने वाली घटना करार दिया। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि इसमें बड़े पैमाने पर लूट मची थी, जिसमें बड़े लोगों की भूमिका थी। लेकिन इसमें काफी कुछ, इसका जो दायरा था वो बड़ा था और इसमें जो बड़े लोग थे वो बच गए थे। और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में उसी आधार पर न्यायालय के निर्देश पर साहब ये एफआईआर हुआ है। उसके बाद जाके सारी तफ्तीश हो रही है और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ रहा है, कोई सबूत मिल रहा है, वो अपनी कार्रवाई कर रही है। पार्टी को इससे कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना, लेकिन बस हमारा यही मानना है कि उच्च पदों पर भ्रष्टाचार कभी भी स्वीकार्य नहीं है। एजेंसीज को जैसे जैसे एविडेंस मिलेंगे वो कार्य करेगी। और इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर झारखंड कांग्रेस के विधायक इस वक्त दिल्ली पहुंच चुके हैं। इरफान अंसारी के साथ 6 विधायक दिल्ली में मौजूद हैं। इस वक्त कांग्रेस प्रभारी से ये 6 विधायक मुलाकात करेंगे। अल्पसंख्यक को राज्यसभा भेजने की मांग की जा रही है। फुरकान अंसारी को प्रत्याशी बनाने की भी मांग लगातार की जा रही है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर झारखंड कांग्रेस के विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं। आपको बताते चले कि इरफान अंसारी के साथ 6 विधायक इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। कांग्रेस प्रभारी से मुलाकात होगी इनकी। अल्पसंख्यक को राज्यसभा भेजने की मांग इस दौरान की जाएगी। फुरकान अंसारी का यहां पर नाम सामने आ रहा है, जिनको प्रत्याशी बनाने की लगातार झारखंड कांग्रेस की ओर से मांग की जा रही है। तो बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर इरफान अंसारी के साथ कुल 6 विधायक इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। कांग्रेस प्रभारी से थोड़ी ही देर में इनकी मुलाकात हो गई। फुरकान अंसारी को राज्यसभा भेजने की इस दौरान कांग्रेस प्रभारी से मांग की जाएगी।
और देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे और आखिरी फेज के मतदान के लिए रांची के मोरहाबादी मैदान से पोलिंग पार्टियों की रवानगी का सिलसिला लगातार जारी है। राज्य के 23 जिलों के 72 प्रखंडों में कल वोट डाले जाएंगे और इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये हमारा अपॉइंटमेंट हुआ है सेक्टर कम पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट का, और उसमें पहले तो हमको जो बूथ अलॉट किया हुआ है, जैसे हमको 38 से लेके 46 तक बूथ नंबर है, वहाँ जाके 2 दिन पहले फिजिकल वेरिफिकेशन करना होता है कि वहाँ पे बूथ कैसे है, इलेक्शन लायक है कि नहीं, दरवाज़ा कितना है, रैंप है कि नहीं फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, टॉयलेट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था कैसा है। वहाँ के जो BLO है उनके साथ जाके सारा बूथ भ्रमण करना होता है। अभी हम लोग आए हैं अपना ड्यूटी के लिए। अब हम लोग आज यहाँ से अपना पेट्रोलिंग पार्टी को लेकर के वो हम लोग आज प्रस्थान करेंगे। क्या लेके जाइएगा? आज यहाँ हम लोग अब पहले तो पूरी पार्टी जो है उसको पोलिंग पार्टी को कोऑर्डिनेट करेंगे और बक्सा उन लोगों के साथ लेकर के फिर हम लोग बूथ के लिए रवाना हो जाएंगे। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के चौथे और आखिरी चरण का मतदान कल यानी 27 मई को होना है। राज्य के 23 जिलों के 72 प्रखंडों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। इसे लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है और इसी कड़ी में रांची के मोरहाबादी मैदान से पोलिंग पार्टियों की रवानगी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सभी पोलिंग पार्टियों के साथ उनके पोलिंग मजिस्ट्रेट भी मौजूद है। सुबह के करीब 8 बजे से रवानगी का ये कार्य जो है वो शुरू हो गया है। इसकी तैयारी को लेकर के अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन के अधिकारी लगे हुए हैं। अधिकारियों की निगरानी में पोलिंग पार्टियां चुनाव सामग्री लेकर तय वाहन में सवार होकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रही है। साथ ही आपको बता दें कि किसी भी चुनाव में बैलेट पेपर काफी अहम माना जाता है और यहां से ही पोलिंग पार्टियों को बैलेट पेपर दे करके उनके डेस्टिनेशन की ओर भेजा जा रहा है। तो ऐसे में बैलेट पेपर की सुरक्षा को लेकर के निर्वाचन आयोग की तरफ से कड़ी सुरक्षा की गई है। कैमरा पर्सन संत के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और वहीं झारखंड में इन दिनों राशन कार्डधारी बेहद परेशान हैं। POS मशीन में नए वर्जन के अपडेट होने के बाद करीब 60 लाख राशन कार्डधारियों की परेशानी यहां पर बढ़ गई है, क्योंकि नए सिस्टम से एक राशन कार्डधारी को राशन लेने में 30 मिनट का समय लगता है, जिससे मई महीने में अब तक 20% राशन कार्डधारी ही सरकारी राशन ले पाए हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। झारखंड में पीडीएस सिस्टम राज्य के 60 लाख राशन कार्डधारियों को देर से मिल रहे राशन को लेकर चर्चा में है। POS मशीन में नया वर्जन अपडेट होने के बाद से राशन कार्डधारियों को 6 बार अंगूठा लगाना पड़ रहा है, जबकि पहले राशन के लिए सिर्फ 1 बार अंगूठा लगाना पड़ता था। वहीं लिंक फेल होने की स्थिति में लाभुकों की परेशानी और बढ़ जाती है। हालात ऐसे हैं कि लाभुक बगैर राशन लिए वापस लौट रहे हैं। वहीं पीडीएस दुकानदार सरकार और विभाग के रवैये से खासे नाराज दिख रहे हैं। अभी आधा घंटा से ज़्यादा लग रहा है। ये 6 बार अंगूठा मारना पड़ रहा है। पहले एक ही बार में हो जाता था या कभी कभार नहीं लेने से 2 बार में होता था। अभी दिक्कत यही हो रहा है कि बहुत लंबा लाइन लगाना पड़ता है, टाइम भी बहुत ले रहे हैं। फेल हो जाता है बार। कभी कभी लिंक फेल हो जाता है, अंगूठा उठता नहीं है। अभी 2 दिन से हम लोग घूम रहे हैं। परसों भी आए, संडे को आए, फिर कल आए, आज भी आए हैं तो बोल रहे हैं कि अभी और टाइम लगेगा। राशन दुकानदार को पूरा परेशानी सरकार इस 5.3 वर्जन के माध्यम से डाल दिया है। सरकार को ये खुलासा करना चाहिए कि 100% जो 60 लाख परिवार है उन तक राशन पहुंचाने की योजना उनका है या उनको योजना को फेल करना है। सरकार कौन सी कहते हैं, एक तरफ राशन दुकानदार को मोहरा बना करके कहीं न कहीं दुकानदार को भी परेशान कर रही है और कार्डधारी को भी परेशान कर रही है। खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव भी नए वर्जन के आने से कठिनाई की बात स्वीकार कर रहे हैं। राशन वितरण में दिक्कत की बात को मानते हुए रामेश्वर उरांव ने अधिकारियों को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं। नया वर्जन जो आया है उसे कठिनाई थोड़ा हुई है, अंतर आ गया, कठिनाई नहीं है, अंतर आ गया है। 20 मिलीग्राम वगैरह का डिफरेंस हो रहा है। मान लीजिए केजी को देना है हमको तो 80 ही दे पा रहे हैं या कम हो रहा है। इसी तरह से कुछ कम प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका सॉर्ट आउट कर लेंगे हम लोग। सरकार और विभाग के पास भले ही अपना अलग तर्क हो, पर हकीकत ये है कि राशन कार्डधारियों को सरकारी राशन
नहीं मिल पा रहा है। एक आदेश विभाग ने पहले से ही जारी कर रखा है कि महीने के अंत तक राशन का उठाव कर लेना है। ऐसे में बड़ी संख्या में लाभुक सरकारी राशन से वंचित रह जाएंगे और इसका जिम्मेदार सिर्फ सरकार का सुस्त सिस्टम होगा। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज